बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं वेलकम करती हूँ इकरा के खाने में। तो आज की जो ये रेसिपी है ये है चिकन का चार गोश्त और ये इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी है। मुझे कोई आधा घंटा लगा था, आधा घंटे से भी कम वक्त में ये रेसिपी तैयार हो गई थी। तो जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे इस रेसिपी के साथ तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप सबको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इकरा के खानों को फुल सपोर्ट करें और अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करें, आमीन। यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया था और इसकी मैं मैरिनेशन का तरीका आपको बताऊँगी। पहले चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसमें जो क्वांटिटी मैं दिखा रही हूँ चार गोश्त मसाले की, इसमें इसका हमने हाफ़ पैकेट ऐड करना है। यहाँ पे देखें, मैं इसको पूरा नहीं, सिर्फ एंड पे 2 चम्मच मैंने इसको बचा लेना है। यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतना पैकेट बचाया है। इसके बाद हम अपने मसाले भी ऐड करेंगे, जैसे थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी। ये आपने सिर्फ 1/2 क्वांटिटी के हिसाब से हम डालना है। सॉल्ट टू टेस्ट, बस ये 3 मसाले जाएंगे। इसके बाद आपने दही 1 कप डालना है। दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ना कुछ देर के लिए स्टे दे कर रख देना है। बड़े का गोश्त हो तो उसकी क्वांटिटी आप कोई 1 घंटा रखें, बड़े का गोश्त और मटन को तो 1 घंटा रखें, लेकिन चिकन को इतनी देर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट बाद भी इसकी कुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा घंटा इसे रखा था। बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप रख दें आधा घंटा। अब यहाँ पे आधा घंटा होने के बाद इसको पकाना शुरू करते हैं। इसमें ऑयल मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग कम खाते हैं तो आप लोग कम ले लीजिएगा। 2 चम्मच आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। हमें वीडियोस के लिए ज़्यादा घी यूज़ करना पड़ता है, आप क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्याज लिए हैं और इसको बारीक बारीक काट लिया है। ये ऐड करना है और आपने इसको इतने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ना, लेकिन चम्मच चलाते रहे, वरना कहीं से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और कहीं से लाइट। तो आप जब इसको हिलाते रहेंगे मुसलसल तो ये इक्वल एक जैसा रंग आएगा और इसको आपने लाइट ब्राउन कलर करना है। यहाँ पे देखिए कलर आना शुरू हो गया था, या ये कलर हमें चाहिए एग्जैक्ट। अब इसमें हमने अपना ऐड करना मैरिनेटेड चिकन, जो हमने मसाला रेडी करके आधा घंटे के लिए स्टे दिया था जिसे। ये ज़्यादा ग्रेवी वाला चार गोश्त है। जब आप ये ट्राई करेंगे ना, तो एक तो होता है ना सूखा चार गोश्त, उसमें मतलब कि रोटी भी खाना जिससे मुश्किल हो रही होती है, लेकिन ये ग्रेवी वाला है और मतलब मेहमानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए तो सबको ज़रूर पसंद आएगा ये। यहाँ पे देखें, जब चिकन ऐड करने के बाद 10 मिनट आपने इसको इतने अच्छे से फ्राई करना है कि प्याज आपको नज़र ना आए ग्रेवी में। यहाँ पे देखें प्याज गायब होना शुरू हो गए थे। प्याज यहाँ पे अच्छे से ब्राउन होने के बाद यहाँ पे मैं टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये मैंने कोई 4 टमाटर को इसका पेस्ट बना लिया था और टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के दरमियान मिक्स करें। खाना मेहनत मांगता है, अगर आप जितने दिल से बनाएंगे उतना ही खाना अच्छा बनेगा। यहाँ पे देखें अच्छे से मिक्स होने के बाद मैंने जो बर्तन का खंगाल था जिसमें दही मैरिनेटेड चिकन ऐड था, वो मैंने उसका खंगाल ऐड कर दिया है। 1 कप के करीब होना चाहिए पानी। अब इसको कवर करके आपने 10 से 15 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे। उतनी देर में जब तक चिकन पक रहा है, हम 8 से 10 मोटी हरी मिर्चें लेंगे और उसको सेंटर में इस तरह कट लगाएंगे जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके आपने बीज वगैरह रिमूव नहीं करने, और ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती, मोटी वाली है ना, इसलिए बारीक मत लीजिएगा। एक तो इसमें मसाला भरना मुश्किल होगा और दूसरा वो कड़वी होगी और सालन सालन जो हमारा है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 चम्मच हमने मसाला बचाया था वो ऐड करेंगे और 1 अदद नींबू का रस। यहाँ पे मैंने सिर्फ आधा नींबू यूज़ किया था, तो उसी से मेरा मसाला बिल्कुल ठीक मिक्स हो गया था। इसको अच्छे से मिक्स करें। यहाँ पे देखें मिक्स हो गया अच्छे से। जब आप बस ये देखें एक तरफ जुड़ जाए मसाला, पाउडर फॉर्म में भी ना हो। यहाँ पे मैंने इसको मिर्चों के दरमियान भर दिया था।
और ये सिर्फ टेस्ट के लिए होती है, इसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। और ये सिर्फ हमने जब हमारा मसाला बिल्कुल एंड पे हो, चिकन रेडी हो, उस वक्त ऐड करते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ अब मैं चिकन देख रही हूँ, देखें ऑयल सेपरेट हो गया था। इसको एक से दो दफ़ा हलाएं अच्छे से। यहाँ पे देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट है और ये इसका टेस्ट लाजवाब था। ये देखें अब मैं ये ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, जितना मसाला प्लेट के साथ भी लगा होगा वो भी अच्छे से ऐड कर दें इसमें। इसके बाद मैंने गरम मसाला डाला था इसमें, ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर भुना हुआ, ये भी ऐड कर दें। ऑप्शनल है लेकिन ये कि इसकी खुशबू बहुत अच्छे मज़े की बनता है सालन इससे। यहाँ पे देखें 2 मिनट तक मैंने कवर करके इसको लो फ्लेम पे पका लिया था। अब मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर दिया था। यहाँ पे सालन रेडी हो गया और इसको आप मैं सर्विंग प्लेट में डाल के आपको दिखा रही हूँ। जब आप ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट और शेयर करें। अपनी बहन को अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।